नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। हरियाणा प्रदेश में नया मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर पूरे हरियाणा प्रदेश की नजरें लगी हुई हैं। न केवल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं बल्कि प्रदेश के विपक्षी दलों और हरियाणा प्रदेश की जनता की निगाहें भी इस चीज पर हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, जिनको पहले ही घोषित कर दिया गया था, देश के जो गृह मंत्री हैं, बीजेपी में दूसरे सबसे बड़े नेता हैं अमित शाह जी के द्वारा, नायब सिंह सैनी ही हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे या राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तरह भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में भी कोई नया एक्सपेरिमेंट करेगी। इस बात पर पूरे हरियाणा प्रदेश की निगाहें हैं। 13 अक्टूबर को एक ऐसा घटनाक्रम घटा जब दशहरे से अगले दिन भारतीय जनता पार्टी का जो संसदीय बोर्ड है, उसने दो बड़े नेताओं, जिनमें नरेंद्र मोदी जी के बाद जो सबसे बड़े बीजेपी के नेता हैं, केंद्रीय गृह मंत्री हैं, सहकारिता मंत्री हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं श्री अमित शाह जी, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, दो नेताओं को केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर हरियाणा प्रदेश में 16 तारीख को जो है विधायक दल की मीटिंग लेने के लिए और विधायक दल का कौन नेता होगा वो चुनने के लिए नामित किया गया है। जब से अमित शाह का नाम केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर हरियाणा प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री या बीजेपी के विधायक दल का अगला नेता चुनने के लिए सामने आया है, घोषित हुआ है, तब से पूरे हरियाणा प्रदेश में इस तरह की खुसर फुसर शुरू हो गई है कि कहीं हरियाणा प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी जिस बात के लिए जानी जाती है, जिस बात के लिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी पूरे देश और दुनिया में विख्यात है कि वो अप्रत्याशित फैसले लेती है, अकल्पनीय फैसले लेती है, और ऐसे ऐसे नेताओं को जो राजनीति के धुरंधर हों उनको उस कुर्सी से हटा करके और एक नौसिखिया नेता को, एक नए नेता को उस कुर्सी पर बैठा दिया जाता है। जैसे ही 13 अक्टूबर को यह पत्र जारी हुआ, उसके बाद से पूरे हरियाणा प्रदेश में इस तरह की राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं चल पड़ी हैं कि हो सकता है हरियाणा में जिस तरह से राजस्थान में वसुंधरा राजे का नाम लगभग फाइनल था, लगभग तय था और बीजेपी की सबसे बड़ी नेता थी, लेकिन उन्हीं से एक चिट निकलवाई जाती है और जिसमें नाम आता है भजनलाल शर्मा का। इसी तरह से मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान, जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा, जो उस समय के मुख्यमंत्री प्रदेश के थे, और जैसे ही बहुमत आया एक बार फिर से बीजेपी का मध्य प्रदेश में, तो उनको साइडलाइन करते हुए वहां डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया। इसी तरह से छत्तीसगढ़ की अगर बात करें, डॉक्टर रमन सिंह सबसे बड़ा चेहरा थे और उनको दरकिनार करते हुए विष्णुदेव साय को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया। हम आपको ले चलते हैं 2014 के दौर में, जब हरियाणा प्रदेश में मुख्यमंत्री के चेहरों के रूप में रामविलास शर्मा, कैप्टन अभिमन्यु, ओम प्रकाश धनखड़, राव इंद्रजीत, चौधरी वीरेंद्र सिंह जैसे बड़े चेहरे और अनिल विज दिखाई देते थे। तब भी मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने अकल्पनीय रूप से मनोहर लाल खट्टर जी को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। इसके बाद अगर इसी साल की बात करें, मार्च के महीने में, जब किसी को ऐसा नहीं लग रहा था कि मनोहर लाल जी को बीच में हटाया जा सकता है, लेकिन एकाएक पहले वाले दिन नरेंद्र मोदी जी उनकी तारीफ करते हैं और अगले दिन मनोहर लाल जी का पत्ता कट जाता है और उनकी जगह राजनीति में बहुत कम अनुभवी नायब सैनी को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया। अब एक बार फिर से ये चर्चाएं दोबारा बहुत तेजी से चल रही हैं और कल से तो इन चर्चाओं ने एक तरह से जो है प्रदेश की राजनीति को हिलाने का काम कर दिया है कि जो ही अमित शाह जैसे इतने बड़े नेता को पर्यवेक्षक बना करके भेजना, कहीं ना कहीं हरियाणा की राजनीति में कोई बड़ा खेला हो सकता है। ये संभवतः पहला मौका है जब अमित शाह को एक पर्यवेक्षक के रूप में एक मुख्यमंत्री चुनने के लिए भेजा जा रहा है, वरना तो जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी की जोड़ी है वो दिल्ली में बैठे बैठे ही
फैसले लेते हैं और वहीं से वो अपने किसी साथी को भेज करके, जिसकी भी पार्टी ड्यूटी लगाती है, उसको जो है पर्ची दे करके भेज देते हैं और विधायक दल की मीटिंग में उसके नाम पर जो है सहमति हो जाती है। अब अगर हरियाणा के परिदृश्य से देखें, अगर नायब सिंह सैनी का पत्ता कटता है तो कौन अगला विकल्प हो सकता है? दो बड़े नामों की चर्चाएं पूरे प्रदेश में हैं, जिनमें एक नाम केंद्र में मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का है, जिन्होंने कल अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बाकायदा लिखना पड़ा कि वो किसी बगावती मूड में नहीं है, वो बीजेपी के साथ हैं, वो विधायकों की अलग से मीटिंग नहीं कर रहे हैं। वरना तो इस तरह के रूमर प्रदेश में फैले हुए थे कि वो अपने 9 विधायकों को साथ लेकर के कुछ ना कुछ बड़ा खेला बीजेपी के साथ कर सकते हैं। हालांकि उस स्थिति में राव इंद्रजीत सिंह नहीं है, क्योंकि विधायक दल परिवर्तन नहीं कर सकते। जो कानून है उसके लिहाज से 2/3 विधायक चाहिए, जो राव साहब के पास नहीं है। दूसरा जो चेहरा है वो है 7वीं बार जो विधायक बने हैं, मंत्री रहे हैं, अनिल विज। अनिल विज के नाम पर भी पूरे प्रदेश में चर्चाएं हैं। लेकिन मेरा इसके उलट मानना है कि अगर नायब सिंह सैनी को प्रदेश की कमान दोबारा से भारतीय जनता पार्टी नहीं देती है तो बीजेपी किसी नए चेहरे पर दांव खेलेगी। मोदी और अमित शाह की जोड़ी किसी ऐसे नए चेहरे को लाएगी जिसका नाम अभी दूर दूर तक मुख्यमंत्री की रेस में कहीं दिखाई नहीं दे रहा। उन नामों में एक नाम मैं जो समझ पा रहा हूं वो हो सकता है जो एससी समाज से आते हैं, कृष्ण बेदी का। क्योंकि कृष्ण बेदी पुराने भाजपाई हैं और दूसरी बार जीते हैं, हल्का बदल करके भी जीत गए हैं नरवाना से। तो कहीं ना कहीं बीजेपी इसी तरह के किसी छुपे रुस्तम को आगे ला करके, जो बीजेपी और संघ की पृष्ठभूमि का भी हो और जो बहुत ज्यादा फूंफा भी ना करता हो, जिसका नाम भी बहुत ज्यादा चर्चाओं में ना हो, कहीं ना कहीं किसी ऐसे चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी दांव लगा सकती है। वो चेहरा कृष्ण बेदी भी हो सकते हैं, कोई और भी हो सकता है। क्योंकि बीजेपी का में जब से नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने कमान संभाली है, तब से वो लगातार इस तरह के फैसले हमेशा लेते रहे हैं। चाहे वो केंद्रीय मंत्रिमंडल बनाना हो, प्रदेश का मंत्रिमंडल बनाना हो। और एक और बड़ी बात जो निकल करके आ रही है, मान लीजिए अगर नायब सिंह सैनी को ही प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री बना दिया गया, तो भी जो एक बात बड़े जोरों शोरों से निकल करके आ रही है वो ये है कि अगली बार जो कैबिनेट होगी, अभी जो नायब सिंह सैनी की जो कैबिनेट बनेगी, इस कैबिनेट में बहुत से ऐसे चेहरे होंगे जिनकी कल्पना नहीं कर सकते, जिनका कहीं रुका रोड़ा नहीं है। नए लोगों को भी इसमें मौका दिया जा सकता है, मौका दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के सदस्यों का जो शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है वो 17 अक्टूबर को रखा गया है पंचकुला के दशहरा ग्राउंड में। लेकिन उसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से लेकर के तमाम बड़े नेता आएंगे। 16 तारीख को पहले विधायक दल की मीटिंग होगी, जिसमें अमित शाह जी और डॉक्टर मोहन यादव जी किसकी चिट्ठी निकालते हैं, किसकी पर्ची निकालते हैं, इस बात पर पूरे हरियाणा प्रदेश की निगाहें रहेंगी। और जैसा हरियाणा में पहले भी किया है बीजेपी ने, हरियाणा के साथ साथ दूसरे राज्यों में भी किया है, हो सकता है 16 अक्टूबर को अमित शाह जी वो काम फिर से हरियाणा में कर जाएं और नायब सिंह सैनी की जगह किसी नए चेहरे पर बीजेपी फिर से दांव लगा दे, ऐसा भी संभव है। जो भी बहरहाल प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा, इतना तो तय है कि वो भारतीय जनता पार्टी का होगा। उनको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, उनके उज्जवल राजनीतिक भविष्य और स्वस्थ जीवन की हम कामना करते हैं। और अगर भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से जिन नायब सिंह सैनी को उन्होंने मार्च में मुख्यमंत्री बनाया उन्हीं पर दांव खेलती है, तो भी हरियाणा प्रदेश की जनता को एक मैसेज बीजेपी ये जरूर देगी कि नायब सिंह सैनी को बहुत कम समय मिला है अपना कार्य करने का। और जो बात विधानसभा के चुनाव में बड़ी जोरों शोरों से चली कि अगर इन्हीं नायब सिंह सैनी को 1-1.5 साल पहले, 2 साल पहले प्रदेश की कमान मिल जाती तो
हरियाणा प्रदेश का नक्शा कुछ और ही होता। जिस ढंग के काम वो प्रदेश में कर रहे हैं, जिस तरह से वो लोगों से मिल रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने मुख्यमंत्री निवास संत कबीर कुटीर जो है उसके दरवाजे पूरे हरियाणा वासियों के लिए खोल दिए हैं, तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी एक थपथपी होगी केंद्र की तरफ से। लिहाजा हम लगातार पूरे हरियाणा प्रदेश में क्या होने जा रहा है, कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन मंत्री होंगे, उनकी सबसे पहले जानकारी आपको देंगे। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।